हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। ठीक है, और आइए आज हम आप लोग के लिए आज टॉपिक लाए हैं नाउन एंड नंबर, जो सभी एग्जाम के लिए क्या है, यूजफुल है। चाहे वो एसएससी हो, ठीक है, बैंकिंग हो, एयरफोर्स हो, एसएससी एमटीएस हो, सभी के लिए क्या है, उपयोगी है। तो आज नाउन एंड नंबर को आज हम देखते हैं कि नाउन एंड नंबर, नाउन का ही चैप्टर है नंबर, यानी कि नंबर क्या होता है उसको हम देखेंगे, और नंबर के पार्ट को देखेंगे, और नंबर के सारे रूल्स को देखेंगे। ठीक है, तो इसीलिए आज हम नाउन एंड नंबर की स्टार्टिंग कर रहे हैं कि फर्स्ट चैप्टर जो हमारा यहीं से स्टार्ट होता है, नाउन एंड नंबर। तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे हेडिंग में डाला हुआ है नाउन एंड नंबर। नंबर क्या होता है? नंबर किसको डिनोट करता है? संख्या को। जैसे संख्या क्या होती है? 1 2 3 4 5 6 7 100 तक कीजिए, 100 1000, ये सभी क्या है? ये सभी हमारे नंबर हैं। तो नंबर के कितने पार्ट होते हैं? तो नंबर के दो पार्ट होते हैं, लिखा हुआ है। नंबर के कितने पार्ट होते हैं? दो। एक होता है सिंगुलर नंबर और दूसरा कौन होता है? प्लूरल नंबर। ठीक है, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर क्या होता है? सिंगुलर नंबर डिनोट्स वन पर्सन और वन थिंग। जो किसी एक व्यक्ति या एक वस्तु को डिनोट करता है वो कौन सा नंबर कहलाता है? सिंगुलर नंबर। और प्लूरल नंबर क्या होता है? प्लूरल नंबर डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग, यानी कि एक से अधिक जैसे ही होगा, एक से अधिक व्यक्ति हो या एक से अधिक वस्तु हो, तो उस नाउन को हम क्या बोलेंगे? प्लूरल नाउन बोलेंगे। ठीक है, या प्लूरल नंबर। नंबर समझ में आ गया? नंबर के कितने पार्ट होते हैं? दो, सिंगुलर और प्लूरल। अगर किसी एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध होगा तो वो क्या होगा? सिंगुलर नंबर। और जो एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध होगा वो क्या होगा? प्लूरल नंबर। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे फिर देखते हैं। आइए अब देखते हैं कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनते हैं। जैसे देखिए, ये क्या है? बुक। तो बुक क्या हो गया? सिंगुलर। बुक्स क्या हो गया? प्लूरल। कैट क्या हो गया? सिंगुलर। और कैट्स कहने से बहुत सारे बिल्लियां। काउ क्या है? सिंगुलर। और काउच क्या है? प्लूरल। डेस्क क्या है? सिंगुलर। और डेस्क क्या है? ये है प्लूरल। हॉर्स क्या है? सिंगुलर। और हॉर्सेज क्या हो गया? प्लूरल। बॉय का बॉय, गर्ल का गर्ल्स, और पेन का पेन। ये सिंगुलर नंबर है, और ये तरफ क्या है? इसके तरफ क्या है? प्लूरल नंबर। तो हम लोग सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं? कि किसी भी नाउन में क्या जोड़ते हैं? एस जोड़ते हैं, तो वो जनरली क्या बन जाता है? प्लूरल बन जाता है। सिंगुलर से प्लूरल। जनरली किसी भी नाउन में हम एस जोड़ते हैं तो वो क्या बन जाता है? प्लूरल। ठीक है, तो सिंगुलर क्या होता है? जिससे एक व्यक्ति या एक वस्तु को डिनोट करता है वो क्या होता है? सिंगुलर नंबर। और प्लूरल नंबर क्या होता है? जिससे मोर देन वन पर्सन और वन थिंग, वो होता है प्लूरल नंबर। ठीक है, तो सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया था वो हम आपको एग्जाम्पल दे दिए हैं। चलिए आइए फिर और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। आइए अब देखते हैं रूल नंबर 1 कि हाउ टू प्लूरल, हाउ टू मेक प्लूरल, कि प्लूरल कैसे बनाया जाता है, किसी भी नंबर का सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जाता है उसको हम देखते हैं कि हाउ टू मेक प्लूरल फॉर्म। देखिए, रूल नंबर फर्स्ट क्या है? द प्लूरल ऑफ नाउन्स इज जनरली फॉर्म्ड बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर। यानी कि हम जनरली किसी भी नाउन में क्या जोड़ते हैं? जनरली किसी भी नाउन में एस जोड़ेंगे तो वो क्या बन जाएगा? प्लूरल बन जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए इसका। बॉय का बॉयज, काउ का काउ, और डेस्क का डेस्क, पेन का पेन्स, बुक का बुक्स, ट्री का ट्रीज, बर्ड का बर्ड्स। ठीक है, ये नियम समझ में आ गया होगा कि जनरली किसी भी नाउन में एस जोड़ेंगे तो वो क्या बन जाएगा? सिंगुलर से प्लूरल। ठीक है, आइए अब देखते हैं रूल नंबर 2 को। रूल नंबर 2 क्या कहता है? द नाउन एंडिंग एस डबल एस एस एच, एस डबल एस एस एच, सी एच, एक्स, ओ, जेड, अगर ये सभी नाउन के एंड में हो तो इसका फ्रॉम द प्लूरल फॉर्म, फ्रॉम द प्लूरल बाय एडिंग ई एस टू द सिंगुलर। यानी कि जिस नाउन के अंत में एस डबल एस एस एच सी एच एक्स ओ जेड ये सभी लगा रहा है तो हम उसका प्लूरल कैसे बनाएंगे? लास्ट में ई एस जोड़ेंगे और वो क्या बन जाएगा? प्लूरल बन जाएगा। ठीक है, आइए एग्जांपल देखते हैं। जैसे बस बसेज, ब्रश ब्रशेज, मैच मैचेज, बॉक्स बॉक्सेज, डिश डिशेज, टैक्स टैक्सेज। ठीक है, मैंगो मैंगोज, टोपाज टोपाजेज। ठीक है, तो ये सब के लास्ट में देखिए क्या क्या है। लास्ट में एस है, एस एच है, सी एच है, एक्स है, एस एच है, एक्स ओ जेड।
अगर ये सभी नाउन के एंड में होगा तो इसका हम प्लूरल देखे क्या बना दिए, यस जोड़ते गए और क्या बन गया, प्लूरल बन गया। चलिए देखते हैं अब इसके नोट में कि जब सी एच का उच्चारण चो होगा तब उसमें हम क्या जोड़ेंगे, ईएस। जब सी एच का उच्चारण चो होगा तभी हम उसमें ईएस जोड़ेंगे और उसका क्या बना देंगे, प्लूरल। तो आप लोग भी नोट करके लिख लीजिएगा, ठीक है। आइए अब देखिए, नोट कर लीजिएगा आप लोग भी, लिखिए जब सी एच का उच्चारण, जब सी एच का उच्चारण चो नहीं हो, जब सी एच का उच्चारण चो नहीं हो, ठीक है, चो नहीं हो, और यदि सी एच का उच्चारण फो हो, और यदि सी एच का उच्चारण हो तो उसका प्लूरल फॉर्म, तो उसका प्लूरल एस जोड़कर बनाते हैं, ठीक है। जब सी एच का उच्चारण शो नहीं हो, ठीक है, यदि सी एच का उच्चारण को हो तो उसका प्लूरल हम क्या जोड़ेंगे, एस जोड़कर बनाएंगे। जिसे हम एग्जाम्पल में लेते हैं अष्टमक। अष्टमक में देखिए, अष्टमक में सी एच का उच्चारण यहाँ पे चो नहीं होगा, अष्टमक का उच्चारण क्या होगा, को। मोनार्क, MONARCH, मोनार्क। मोनार्क में भी सी एच का उच्चारण क्या होगा, को होगा। तो जब सी एच का उच्चारण को होगा तो हम सिर्फ इसमें एस जोड़ेंगे और क्या कर देंगे, प्लूरल बना देंगे, ठीक है। और जब सी एच का उच्चारण चो होगा तब उसमें हम ई एस जोड़ के प्लूरल बना देंगे, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है और ये एग्जाम में आता है ये दोनों वर्ड, ठीक है। जान के आएगा कि आपको कंफ्यूज करने के लिए देगा कि यहाँ पे तो सी एच का उच्चारण लास्ट में सी एच है, तो सी एच रहेगा तो बच्चा क्या करेगा, ई एस जोड़ के प्लूरल बना देगा। लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ पे सी एच का उच्चारण चो नहीं है, यहाँ पे सी एच का उच्चारण क्या है, को है। तो जब सी एच का उच्चारण को होगा तो हम उसका प्लूरल फॉर्म, सी एच का उच्चारण को होगा तो उसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा, एस। तो इसमें एस जोड़ दीजिए, प्लूरल बन जाएगा। अष्टमक का क्या होगा, अष्टमक्स, और मोनार्क का क्या हो जाएगा, मोनार्क्स, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 हमारा क्या कहता है, इफ द नाउन एंड इन वाई, बढ़िया से समझते जाइएगा, ठीक है। इफ द नाउन एंड इन वाई, यानी कि जब कोई नाउन एंड कहाँ से करेगा, वाई से एंड करेगा, ठीक है। एंड वाई इज प्रेसिडेड बाय कॉन्सोनेंट, और यदि वाई के पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, ठीक है, तो उसका प्लूरल फॉर्म कैसे बनेगा, तो द प्लूरल इज फॉर्म बाय चेंजिंग वाई इनटू IES। अब तो देखिए ये हुआ इंग्लिश में, अब हिंदी में समझा देते हैं कि यदि किसी नाउन का अंत वाई से हो, ठीक है, यदि किसी नाउन का अंत क्या हो, वाई से हो, और यदि वाई के पहले कोई क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, तो फिर क्या करेंगे, वाई को हटा के और IES जोड़ेंगे तो वो क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से सुन लीजिए, जिस नाउन का अंत वाई से हो और वाई के पहले यदि कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटाएंगे और IES जोड़ के उसका क्या कर देंगे, प्लूरल फॉर्म बना देंगे, ठीक है। तो आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। लेडी, लेडी का क्या होगा, लेडीज। अब देखिए लास्ट में क्या है, वाई, और वाई के जस्ट पहले क्या है, डी, तो डी हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट। यहाँ पर भी देखिए तो लेडी का क्या होगा, वाई को हटाए और वाई को हटा के क्या कर दिए, IES जोड़ दिए। और यहाँ पे देखिए लेडी, और लेडी के जस्ट पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट वॉवेल तो अंतर आ रहा होगा, तो वॉवेल कौन कौन है, AE IOU, बाकी जो रिमेनिंग हो गया वो सब का सब क्या हो गया, कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो वाई के पहले जस्ट पहले क्या है, देखिए कॉन्सोनेंट है, तो वाई को हटाएंगे और क्या कर देंगे, IES जोड़ देंगे, तो लेडी का प्लूरल क्या बन गया, लेडीज। अब देखिए बेबी, अब इसमें भी क्या है, नाउन के लास्ट में क्या है, वाई, और वाई के जस्ट पहले क्या है, जस्ट पहले क्या है, कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पर भी वाई को क्या करेंगे, वाई को रिमूव करेंगे, वाई को हटाएंगे और IES जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ये प्लूरल। अब देखिए फ्लाई, फ्लाई एक वर्ब है, तो
तो वर्ब हो या नाउन हो। देखिए पूरे पास्ट ऑफ स्पीच में 3 का सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, ठीक है। नाउन, प्रोनाउन और वर्ब। इसका सिंगुलर भी होता है, इसका प्लूरल भी होता है। तो जिसका सिंगुलर होता है उसका प्लूरल भी बनाना क्या होता है, संभव है, पॉसिबल है। तो पूरे पास्ट ऑफ स्पीच में 3 पास्ट ऑफ स्पीच है जिसका हम प्लूरल बना सकते हैं। फर्स्ट नाउन, सेकेंड प्रोनाउन और थर्ड वर्ब। तो फ्लाई भी क्या है, वर्ब है, लेकिन इसमें भी सेम रूल, वही कॉन्सेप्ट होगा। वाई और वाई के जस्ट पहले क्या है, कॉन्सोनेंट। तो वाई को हटाएंगे और आई एस जोड़ देंगे तो फ्लाई का क्या बन जाएगा, फ्लाई। सिटी, तो सिटी में देखिए वाई एंडिंग है और वाई एंड कहाँ से कर रहा है, वाई से, और वाई के जस्ट पहले क्या है, कॉन्सोनेंट। तो वाई को हटाएंगे और आई एस जोड़ देंगे तो क्या बन गया, ये प्लूरल। फिर आइए ड्यूटी, इसमें भी क्या है, नाउन के लास्ट में क्या है, वाई है, और वाई के जस्ट पहले क्या है, वाई के जस्ट पहले क्या है, कॉन्सोनेंट। तो इसमें भी वाई को हटाएंगे और क्या जोड़ देंगे, आई एस जोड़ देंगे, तो इसका भी क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा, ड्यूटी का, ड्यूटीज। अब देखिए कंट्री, यहाँ पर भी नाउन एंडिंग हो रहा है वाई से, और वाई के जस्ट पहले आपका क्या है, कॉन्सोनेंट। तो वाई को रिमूव करेंगे और आई एस जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, कंट्री। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए आइए रूल नंबर 4 में बढ़ते हैं, ठीक है। रूल नंबर 4 हमारा क्या कहता है, जस्ट ये कॉन्सोनेंट था और आगे है जो हमारा ये वॉवेल का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वॉवेल वाला। इफ द नाउन एंड्स इन वाई, यानी कि अगर नाउन एंड किससे करेगा, वाई से। समझते जाइएगा, ठीक है, स्लोली हम भी पढ़ा रहे हैं और आप भी ध्यान से सुनिएगा। इफ द नाउन एंड्स इन वाई, अगर किसी नाउन का एंड कहाँ से हो, वाई से हो। अगर किसी नाउन का एंड कहाँ से हो, वाई से हो, एंड वाई इज प्रीसीडेड बाय वॉवेल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, वॉवेल, तो उसका प्लूरल फॉर्म कैसे बनाएंगे, तो एस जोड़ देंगे। अगर नाउन के पहले, अगर कोई नाउन एंड कर रहा वाई से और वाई के जस्ट पहले कोई कॉन्सोनेंट है तो वाई को हटाएंगे और आई एस जोड़ देंगे तो उसका प्लूरल बन जाएगा। अगर नाउन का एंड किससे हो रहा, वाई से, और वाई के जस्ट पहले क्या हो, वॉवेल हो, तो उसका हम प्लूरल क्या बनाएंगे, एस जोड़कर बनाएंगे। जैसे डे का डेज, वाई के पहले देखिए, वाई के जस्ट पहले हमारा क्या है, वॉवेल, वॉवेल, सब में वॉवेल है, देखिए सब में क्या है, वॉवेल, इसके पहले वॉवेल, इसके पहले क्या है, वॉवेल। तो देखिए अगर कोई नाउन एंड हो रहा है वाई से और वाई के जस्ट पहले कोई वॉवेल है, तब यहाँ पे हम वाई को रिमूव नहीं करेंगे, सिर्फ एस जोड़ देंगे और ये क्या बन जाएगा, प्लूरल। तो डे का डेज, वेज, मंकी का मंकीज, रेज, डंकी का डंकीज और वे का वेज। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको जितना आज नियम बताए हैं, नंबर के पार्ट बताए हैं और नंबर के कुछ नियम आज बताए हैं, अब जो भी नियम बच गया वो आगे के वीडियो में हम लोग करेंगे। धीरे धीरे सारे कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ते जाएंगे और आपको भी उम्मीद करते हैं कि आपको जितना भी अभी कॉन्सेप्ट बताया आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और जो हमारा चैनल है आर के इंग्लिश कॉन्सेप्ट, उसको सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग से ये मोटिवेट होते हैं, ठीक है। और आप लोग से ही हम नए नए टॉपिक लेके आएंगे और कॉन्सेप्ट बेहतरीन लेके आएंगे। आर के इंग्लिश कॉन्सेप्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जितने भी आपके ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और इसी तरीके से आप लोग सिर्फ नोट करते जाइएगा, इसको जितना भी बताते हैं नोट्स करते जाइएगा, ठीक है। और फिर आगे देखेंगे, अगले वीडियो में मिलेंगे। अगले वीडियो में फिर कुछ इसी का नाउन एंड नंबर भी पार्ट चलेगा, ठीक है। और तब तक के लिए आप इसका रिवाइज कीजिएगा और जितना भी इसके पीछे वीडियो जो बनाया है उसका फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। और रिवीजन करके ही आगे बढ़िएगा, क्योंकि नाउन एंड नंबर यहाँ से सारे एग्जामिनेशन में, कोई भी एग्जामिनेशन हो, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, ठीक है, जिसमें भी इंग्लिश पूछा जाता है, वहाँ से ये सारे नाउन एंड नंबर यहाँ से बहुत इम्फेक्ट, इसलिए यहाँ से आप लोग को पूरे माइंड को क्या करना है, कंसंट्रेट करना है टॉपिक पे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।